तो दोस्तों आज अक्टूबर की 20 तारीख है और आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि अक्टूबर और नवंबर का जो ये मौसम रहता है, इस समय पर क्लाइमेट चेंजिंग का समय रहता है। तो इस समय पर कौन से पौधों की खरीदारी करना सही रहता है, कौन से की गलत रहता है, आज की इस वीडियो में यही शेयर करूँगा। इस समय पर अगर आप नर्सरीज पर नोटिस करेंगे तो आपको दो तरह के प्लांट्स खिले हुए दिखाई देंगे। एक तो समर सीज़न के फ्लावरिंग प्लांट्स और दूसरा विंटर सीज़न के प्लांट्स। समर सीज़न के फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो अक्सर जाने पर रहते हैं। इस समय बहुत से ऐसे पौधे रहते हैं जिनका फ्लावरिंग सीज़न जल्द ही ख़त्म होने वाला होता है, या फिर कुछ ऐसे परमानेंट पौधे रहते हैं जो सीजनल पौधे ना होकर होते तो परमानेंट है, लेकिन विंटर सीज़न में ये पौधे ग्रोथ नहीं करते। तो ऐसे कैसे पता चले कौन से पौधों को इस समय लगाना सही है, कौन से पौधों को लगाना गलत है, आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। अक्सर जब भी आप नर्सरीज पर देखते हैं तो प्लांट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इस तरह से एक तो ग्रीन नेट के नीचे की तरफ प्लांट्स रहते हैं, जो कि मोस्टली ऐसे पौधे रहते हैं जिनका ग्रोइंग सीज़न समर रहता है, लेकिन कह सकता हूँ कि ये शेड लविंग प्लांट्स रहते हैं, इनको छायादार जगह पसंद रहती है। तो ऐसे जो भी पौधे रहते हैं जो ग्रोइंग सीज़न तो समर रहता है लेकिन शेड लविंग प्लांट्स रहते हैं, जैसे कि इंडोर पौधे या सेमी शेड में चलने वाले पौधे, ये सब के सब प्लांट्स मोस्टली इस समय पर रेस्ट या डोरमेंसी में चले जाते हैं। और इन्हीं में से बहुत से ऐसे प्लांट्स भी रहते हैं जो अपनी जो सभी की सभी पत्तियां हैं वो ज़्यादा सर्दी पड़ने पर गिरा भी देते हैं, जैसे कि ये क्रोटॉन के पौधे। अगर इसी तरह से बात की जाए, इस तरह से जो सिंगोनियम के या फिर ये जो सॉन्ग ऑफ इंडिया के पौधे रहते हैं, इस तरह के जो प्लांट्स रहते हैं ये हार्डी रहते हैं। हालांकि ये अपनी लीव्स को गिराते नहीं हैं, थोड़ी बहुत येलो करते हैं। इसी तरह से ये पेंडनस के पौधे रहते हैं जो कि विंटर सीजन में कंप्लीट रेस्ट या डोरमेंसी में रहते हैं। इनकी सभी की सभी पत्तियां ब्राउन होने लगेंगी और बिल्कुल गिरी गिरी नज़र आएंगी, लेकिन इस समय पर क्योंकि टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहता है तो ये पौधे बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। तो कहना ये सही होगा कि इस समय पर ऐसे सभी पौधे जो कि इंडोर में है, जो आप रेगुलर किसी भी रेट में जो परचेज़ करते हैं, चाहे वो 50 रुपीज़, 70 रुपीज़, 100 रुपीज़ किसी भी रेंज में परचेज़ करते हैं, वो शेड लविंग प्लांट्स का आने वाला जो सीज़न है, ख़ास तौर पर नवंबर एंड या दिसंबर का जो मौसम है, ये इनका रेस्ट या डोरमेंसी का समय रहेगा। अगर ये प्लांट्स आपको थोड़े से कम रेट में दिखाई दें, नॉर्मल से अपनी कम रेंज में, तो आप इन प्लांट्स को परचेज़ कर सकते हैं। जैसे ये शैनचेजिया का पौधा, अगर आपको ये कम दाम में दिखाई दे, इनको परचेज़ कीजिए, मगर रीपोर्ट करना अवॉइड कीजिए। शेड लविंग प्लांट्स में से एक जो बहुत हार्डी वैरायटी रहती है, इस तरह से ये वेरीगेटेड फाइकस की वैरायटी रहती है, जो आप देख रहे हैं इसको फाइकस बेंजामिन बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो वैरायटी रहती है, हालांकि ये बहुत हार्डी रहती है, लेकिन जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है ये पौधे भी अपनी लीव्स को गिरा देते हैं। तो इस तरह से सफारी फाइकस हो, चाहे वो फाइकस बेंजामिन हो, जो भी वेरीगेटेड पत्तियों वाले फाइकस रहेंगे, खास तौर पर ऐसे पौधों की रिपोर्टिंग अवॉइड कीजिएगा। बहुत चांसेस रहते हैं रिपोर्टिंग के बाद सर्दी के मौसम में ये पौधे अपनी रूट्स को स्टेबल नहीं कर पाते, और बहुत बार ज़्यादा सर्दी के मौसम में रूट्स को स्टेबल ना कर पाने की वजह से ये पौधे जो हैं वो डाई बैक कर जाते हैं। इनकी ब्रांचेस ऊपर की तरफ से आपको सूखती हुई दिखाई देगी और नीचे तक बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी। इसी तरह से अगर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करूं तो फ्लावरिंग प्लांट्स में एक जो पौधा बहुत सेंसिटिव रहता है, इस तरह से ये एक्सोरा का प्लांट है। एक्सोरा के प्लांट्स में आप नोटिस करेंगे इनकी जो पत्तियां हैं वो सर्दियां आते ही गिरने लगती हैं। तो ऐसे एक्सोरा के पौधों को भी इस समय आप बाय करना अवॉइड कर सकते हैं। इनका दोबारा से जब ग्रोइंग सीजन स्टार्ट होगा, जब मार्च अप्रैल का मौसम आएगा, तब आप इन पौधों को परचेज़ कीजिएगा। उस समय इनका ग्रोइंग सीजन रहेगा और तभी रिपोर्ट कीजिएगा। इसी तरह से नाग चंपा या चंपा के दूसरे जो वैरायटी रहती है, इन सभी पौधों का इस समय पर रेस्ट या डोरमेंसी समय रहेगा। अभी हालांकि आपको ये नर्सरी पर खिले हुए दिखाई देंगे, लेकिन साथ के साथ आप नोटिस करेंगे इनकी जो पत्तियां हैं वो कुछ पीली पड़ने लगी हैं। तो ये साइन रहता है ऐसे पौधों का रेस्ट टाइम बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। सेम इसी तरह से अडेनियम के पौधों को आप इस समय पर ऑनलाइन बाय करना भी अवॉइड कर सकते हैं और नर्सरी से बाय करना भी अवॉइड कर सकते हैं। इन पौधों को अगर आप परचेज़ कर ही लेंगे तो इनको कोशिश कीजिएगा इसी तरह से इनके जो सेम पोर्ट के अंदर रहने दीजिए, इनको रीपोर्ट मत कीजिएगा। सेम इसी तरह से इस समय पर हाइब्रिड विंका की जो ये वैरायटीज़ रहती है, ये भी रेस्ट या डोरमेंसी में चली जाती हैं। तो इन पौधों को भी आप परचेज़ अगर कर रहे हैं तो इनको रीपोर्ट मत कीजिएगा, इनको सेम अपने इसी तरह से पॉली बैग में रहने दीजिए। सेम इसी तरह से अगर बात करूं हिबिस्कस की जो वैरायटीज़ रहती है, इसमें देसी वाली वैरायटी, इस तरह से चाहे वो वेरीगेटेड रहे या फिर वो सिंपल ग्रीन वाली वैरायटी रहे, तो ये पौधे भी आने वाले समय में अपने रेस्ट या डोरमेंसी पीरियड में रहेंगे।
हिबिस्कस के पौधे इस समय पर हालांकि ठीक तो रहेंगे, लेकिन फ्लावरिंग अच्छे से नहीं करेंगे। अगर आप इस समय पर हिबिस्कस की वैरायटी को ग्रो करना चाहते हैं तो इस समय पर इस तरह से जो क्रैनबेरी हिबिस्कस की वैरायटी रहती है इसको आप परचेज कीजिएगा। इसका इस समय पर ग्रोइंग सीजन रहता है और नर्सरी पर आपको इस तरह के पौधे इसके दिखाई देंगे। बिल्कुल मैपल की लीव्स की तरह दिखने वाले क्रैनबेरी हिबिस्कस के पौधे बहुत खूबसूरत रहते हैं और हैवी फ्लावरिंग भी करते हैं। इसी के साथ साथ और भी बहुत से पौधे जैसे कि चांदनी, मोगरा या फिर गार्डिनिया या गंधराज के पौधे, ऐसे सभी के सभी पौधे जो हैं वो इस समय पर रेस्ट या डोरमेंसी में जाने लगेंगे। तो आप इन पौधों को परचेज़ करना या तो अवॉइड कीजिए या फिर परचेजिंग के बाद इनकी रिपोर्टिंग मत कीजिएगा। तो ये बेटर ऑप्शन रहेगी। आप इनको फरवरी मार्च तक अपने पास ऐसे ही लेकर रखिए, उसके बाद फिर इनको मार्च के बाद रिपोर्ट कीजिए। जिन प्लांट्स को आप इस समय पर परचेज़ कर सकते हैं इनमें से सबसे पहली और खूबसूरत ऑप्शन है, ये देखिए इस तरह से गुलदाउदी या क्रिसैंथेमम की। तो क्रिसैंथेमम का बिल्कुल पीक टाइम है अपना, बहुत जल्द फ्लावरिंग टाइम आने वाला है। तो इस पौधे को आप इस समय पर परचेज़ कीजिए, ये परफेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहला जो विंटर का फ्लावर इस समय पर खिलना स्टार्ट होगा वो क्रिसैंथेमम का रहेगा। इसी के साथ में आप इस समय पर इस तरह से मैरीगोल्ड या गेंदे को ग्रो कीजिए। गेंदे का सही समय है, ग्रोइंग सीजन है, बिल्कुल आप इसको ग्रो कीजिए। इसको कटिंग से भी इजीली ग्रो किया जा सकता है। साथ के साथ गुलाब का फेवरेबल टाइम है, इस समय बिल्कुल ग्रोइंग सीजन है। गुलाब के पौधे का रेस्ट सीजन जो था वो ऑलरेडी निकल चुका है, तो इस समय गुलाब हेल्दी से ग्रोथ करेगा। और रोज़ प्लांट पर मेरी बहुत सी जो वीडियोज़ हैं वो भी अवेलेबल हैं। विंटर प्लांट्स में ही इस समय पर आप पिटूनिया के पौधों को परचेज़ कीजिए, ये परफेक्ट ऑप्शन है। और जो खास बात, ये जो पौधे हैं ये अभी से फ्लावरिंग करना स्टार्ट करेंगे और मार्च या अप्रैल के मिड तक ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। इसी तरह से आप अभी इस समय पर इस तरह से जो फिटोनिया के पौधे रहते हैं इनको भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर फ्लावरिंग ऑप्शन रहती है और बहुत इजी टू ग्रो रहते हैं। इनको आप हैंगिंग बास्केट में या सिंपल गमले में दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं। फिटोनिया में भी आपको बहुत सी जो कलर ऑप्शंस है ये नर्सरीज पर अवेलेबल रहती हैं और इनमें जो खास बात है ये बहुत हैवी फ्लावरिंग करते हैं। इस तरह से देखिए इनमें छोटे फ्लावर्स रहते हैं लेकिन हैवी फ्लावरिंग करते हैं। अगली जो ऑप्शन है दोस्तों ये कलंचो या कलंकोई की है। कलंकोई को अभी आप अपने गार्डन में ऐड कीजिए। पीछे कुछ समय बहुत ज़्यादा गर्मी के वजह से इनके पौधे जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ये इजीली सर्वाइव करेंगे। इसी तरह से दोस्तों इस समय पर आप डेलिया फ्लावरिंग प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। डेलिया विंटर का सबसे बड़ा फ्लावर रहता है और इसके इस समय पर जो ट्यूबर्स हैं वो भी अवेलेबल रहते हैं। तो इनको आप चाहें तो ट्यूबर से, चाहे इस तरह से सेम जो नर्सरी से प्लांट लेकर परचेज़ करके आप इन प्लांट्स को ग्रो कीजिएगा। अगली जो बहुत खूबसूरत सी ऑप्शन रहती है ये साल्विया की रहती है। साल्विया एक परफेक्ट विंटर फ्लावरिंग प्लांट रहता है और साल्विया को भी बहुत इजी टू ग्रो प्लांट रहता है, आसानी से ग्रो किया जा सकता है। तो इस समय आप इस प्लांट को भी ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह से कॉक्सकॉम जो वैरायटी रहती है ये भी बहुत इजी टू ग्रो रहती है और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत। कॉक्सकॉम में जो खास बात रहती है इस तरह से इसमें बहुत से जो कलर ऑप्शन हैं ये भी अवेलेबल रहते हैं। और तो और आप इस समय पर डायंथस के पौधों को भी ग्रो कर सकते हैं। डायंथस भी बिल्कुल इजी टू ग्रो रहता है और बहुत खूबसूरत सी लुक देता है आपके गार्डन को। इसी तरह से दोस्तों विंटर प्लांट्स में और बहुत सी ऑप्शंस रहती हैं जिनको जल्द ही मैं किसी और अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।